एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक आपदा के बारे में, तो हमने पढ़ा था बाढ़, भूकंप, सूखा के बारे में पढ़ा था। उसके आगे हमें पढ़ना था जो आपदाएं हैं, जो ये भीषण आपदाएं हैं। क्या है कि ये जो आपदाएं हैं, ये क्या है कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी आपदाएं हैं। तो उनमें आता है नाम, एक है आपका सुनामी का। क्या है? सुनामी, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जापानी शब्द से, जिसको क्या कहता है? समुद्री राक्षस भी कहता है कि सुनामी कैसे आता है। आपसे पूछेगा कि सुनामी क्या है, सुनामी कैसे आता है, तो कहना है समुद्र तल से। क्या है? समुद्र तल में होने वाली, आने वाली, कहता है समुद्र तल में आने वाली भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट। क्या है कि समुद्र अगर देखिएगा तो यह इस तरह का आपका जल है, ठीक है, और इसके ऊपर आपका क्या है? समुद्र का पानी है आपका। अब इसके नीचे अगर कहीं भूकंप आता है या ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसके हलचल के कारण क्या है? हलचल के कारण जो पानी का जो लंबा लंबा क्या होता है? वो तरंग बनना शुरू होता है। क्या होता है? शुरू होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। लेकिन यह करता क्या है कि जो समुद्र तल के, क्या जो समुद्री तटीय जो इलाके होते हैं, उनके ऊपर क्या है कि यह मुख्य रूप से जान माल के क्षति को बहुत ज़्यादा पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि यह क्या है कि यह जो लहरें होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा ऊंची होती है। वह शहरों में जो समुद्री किनारे होते हैं वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति क्या कर देती है? उत्पन्न कर देती है। भारत में 26 कहता है, भारत में 26 दिसंबर 2004 मतलब मध्य रात्रि के समय क्या था? भूकंप आया था। उसमें क्या था कि भारी भारत में बहुत से लोगों की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। एक सवाल आपका पूछा गया था कि भूकंप के केंद्र या अधिकेंद्र सर क्या होता है? भूकंप का केंद्र एवं अधिकेंद्र से हमें बताइएगा क्या होता है। तो देखिए, भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है, देखिएगा, भूकंप का केंद्र वह स्थान होता है जहाँ भूकंप क्या होता है? आरंभ होता है। मान के चलिए ये धरती है आपका, आपको पता है लेयर बाय लेयर बहुत सा लेयर है। अगर भूकंप का विस्फोट यहाँ होता है, क्या भूकंप यहाँ की शुरुआत होता है, तो इसका केंद्र है जहाँ पे क्या है कि मिट्टी दरक के नीचे गया हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो जिस कारण भूकंप आया, तो यह केंद्र क्या है आपका? केंद्र कहलाता है, जहाँ सबसे पहले भूकंप शुरू होता है। क्या आता है? शुरू होता है। और इसका प्रभाव क्या है? जो भूमि के जो ऊपरी सतह होता है, क्या है? जो ऊपरी सतह है जहाँ पर पड़ता है उसको क्या कहता है? अधिकेंद्र कहता है। तो वही कहते हैं भूकंप का वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। और भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर क्या है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर भू सतह मतलब क्या है? जमीन का ऊपरी सतह का वह स्थान क्या है? वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुँचती, क्या है? सबसे पहले पहुँचती है, उसे क्या कहता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। तो यह आपका है केंद्र एवं अधिकेंद्र के बारे में है। आपके लिए हम 2 वीडियो लेके आए हैं, जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मैं चक्रवात और आपको ज्वालामुखी विस्फोट समझाने जा रहा हूं, उसको भी देख लीजिएगा। चक्रवात का निर्माण कैसे होता है? तो चक्रवात के निर्माण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब बहुत नमी युक्त, क्या है? जब नमी युक्त हवा गर्म होकर ऊपर की ओर बढ़ती है। ऊपर बढ़ते बढ़ते वो क्या करती है? बादलों का निर्माण करनी शुरू कर देती है। यह जैसे जैसे जितनी तेजी से यह गर्म हवा ऊपर की ओर बढ़ती है, यह और बड़े बादल का निर्माण करना शुरू कर देती है। बड़े बादल के निर्माण से क्या होती है? यह एक तूफान का आकार लेनी शुरू कर देती है। और जिस कारण क्या होता है कि जो बारिश की शुरुआत होती है कि वर्षा होनी शुरू हो जाती है। यही बादल कहता है, यही बादल जब समुद्र के आसपास जाता है तो इसमें आप देखते होंगे चक्रवात में बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़कती रहती है। चक्रवात जब आता है तो बहुत ज़्यादा ठनका बिजली कड़कने की संभावना पूर्ण रूप से बरकरार रहती है। यही बादल जब समुद्र के पास जाता है तो यह अपने ऊपर में क्या होता है कि ऊपर में इसका कम दाब वाला क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? ये बहुत तेज, क्या है? बहुत तेज वर्षा का जो समुद्र का जो पानी है उसे बाष्प बनाकर वो अपने ऊपर लेना शुरू कर देता है। जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे ठंडी हवा क्या होती है? वैसे वैसे ही ठंडी हवा नीचे आना शुरू हो जाती है। कि ठंडी हवा क्या करती है? गर्म हुई स्थान को वो भरने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, जिसके कारण क्या होता है? यह एक गोल गोल चक्कर का आकार लेना शुरू करती है, एक मशीन के रूप में काम करना शुरू कर देती है। और यही क्या होता है? यह बहुत बड़े एक चक्रवात का रूप धारण
कर लेती है। एक गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है और ठंडी हवा उस स्थान को भरने के लिए नीचे आती है। इस तरह चक्रवात का निर्माण होता है, जो हमें आपको बंगाल या जो हमें महाराष्ट्र और के क्षेत्रों में देखने को भारत में। हद गर्मी है। गर्भ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब धरती के भूगर्भ में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है, तब भारी प्लेट नीचे की ओर दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है और वह पर्वतों का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट जब दब के पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहां मौजूद जियोथर्मल एनर्जी के कारण उसका मेटल और रॉक्स सब पिघल के मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी के कारण गर्भ से प्रेशर उत्पन्न होता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट पे दबाव बनाता है और आखिरकार इसे तोड़ के लावा के रूप में विस्फोट के साथ बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी या वोल्केनो कहते हैं। पृथ्वी की सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली या सुरंग से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहा जाता है। यहाँ दोस्तों याद रहे कि मैग्मा और लावा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो अति गर्म और पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा कहा जाता है। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस हो और मैग्मा किसी तरह बाहर ना निकल सके और ज्वालामुखीय विस्फोट न हो, तो धरती कांपती है और भूकंप के झटके महसूस होते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी की प्लेट्स में हलन चलन होती है और सैकड़ों मीलों तक अर्थक्वेक होता है। अगर विस्फोट हो तो उसके मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और धरती की सतह पर जम जाते हैं। आज पृथ्वी की सतह का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी के फटने का नतीजा है। फ्रेंड्स, इन ज्वालामुखियों के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी। दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। आज पूरी धरती पे लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के अंडमान निकोबार में बेरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप का मोना ओला और क्राकातोआ विश्व के सबसे प्रमुख और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा प्रकार है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी वो है जो वर्षों से शांत है, स्तब्ध है या सोए हुए है, लेकिन ये कभी भी सक्रिय या जागृत हो सकते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। जापान का फ्यूजियामा जो संसार का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी है, वह सुसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी के अंदर आता है और पता नहीं कब वो विध्वंस की लीला शुरू कर दे। फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी भी इसी कैटेगरी में आता है। ज्वालामुखी का तीसरा प्रकार है मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट होना एकदम बंद हो गया है। बर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, साउथ अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको और कई इस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, हमारी इस पृथ्वी के गर्भ में मुख्य 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है और 26 और सब प्लेट्स है, जिसके आधार पर इस धरती की पूरी जियोग्राफिकल सरफेस टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये थी ज्वालामुखी की नीडेड इन्फॉर्मेशन जो आपको स्टडी में या अपने नॉलेज के लिए मददरूप साबित होगी। अब जो कहता है ओलावृष्टि, क्या है आपका जो टर्म है ओलावृष्टि, यह भी क्या है, यह कम विनाशकारी आपदा है। क्या है, यह आपका कम विनाशकारी आपदा है। ओलावृष्टि मतलब होता है क्या है कि ओलावृष्टि, आप पेपर में सुनते होंगे कि ओलावृष्टि होने के साथ किसानों का फसल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, कहता है ओलावृष्टि तब होता है। क्या ओलावृष्टि तब होता है, या ओलावृष्टि हम उसे कहते हैं जब वर्षा के समय, क्या है कि जब वर्षा के समय पानी से अधिक, क्या है कि वर्षा के समय क्या होता है कि पानी ही आता है, वर्षा से अधिक बर्फ के टुकड़े, क्या है बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं, क्या है, या बर्फ के टुकड़े की बौछार हो जाती है, जिससे खड़ी फसल, मतलब खड़ी मतलब क्या है कि जो पौधा तैयार है फसल देने के लिए, फसल को भारी नुकसान होता है। क्या है, इससे जो ओलावृष्टि होता है उससे फसल का नुकसान होता है, क्योंकि यह जो बर्फ के टुकड़े होते हैं वो क्या होते हैं, भारी होते हैं, वो फसल को क्या करते हैं, तहस नहस कर देते हैं। इसी को क्या कहता है, ओलावृष्टि कहता है। यह कम विनाशकारी होता है। क्या होता है, यह कोई सीमित क्षेत्र में छोटे स्थान पे ही यह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो यह ओलावृष्टि क्या होता है, यह थोड़ा सा कम विनाशकारी होता है। फिर कहता है आपको हिमस्खलन। क्या है, हिमस्खलन। हिम मतलब होता है बर्फ। क्या होता है, हिम मतलब हो गया बर्फ या पहाड़ टाइप का चीज। ठीक है, कहता है मुख्य रूप से, क्या है, मुख्य रूप से जो हिमस्खलन क्या है आपको बिहार में नजर नहीं आएगा, आपको कलकत्ता में नहीं आएगा। मुख्य रूप से क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में, कहता है पहाड़ी क्षेत्रों में जब अधिक वर्षा या क्या है
अधिक बर्फबारी, क्या है कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो या बहुत अधिक बर्फबारी हो, इसको समझ जाइएगा कि कुछ ऐसा पहाड़ है आप पे, ठीक है, ये ऐसे पहाड़ है, इस पर बहुत ज़्यादा पानी गिर जाए या बहुत ज़्यादा बर्फ़ का एक लेयर जमा हो जाए। क्या हो गया, जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है तो लेयर जमा हो जाए, और बर्फ़ का नेचर क्या है कि वो जैसे जैसे पिघलेगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ चलता जाएगा। अगर यही क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो ये बर्फ़ का टुकड़ा धीरे धीरे क्या होगा, ये नीचे की तरफ घसक जाएगा। क्या होगा, घसक जाएगा। कहता है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा या अधिक बर्फबारी होने से पहाड़ के बड़ी बड़ी चट्टानें, क्या है, पहाड़ के जो बड़ी बड़ी चट्टानें तो जो हिमखंड होते हैं वह खिसक कर नीचे गिरते हैं। क्या होता है, वो खिसक कर नीचे गिर जाते हैं, जिससे सड़क मार्ग रुक जाता है। जो सड़क मार्ग होता है आप लोग देखते होंगे पहाड़ों में कैसा रहता है, ऐसा रहता है सड़क बनाया हुआ, नहीं ऐसे 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 से सड़क रहता है बनाया हुआ पहाड़ को काट कर, तो उन पे जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं, जो पहाड़ के जो खंड गिर जाते हैं, जिनसे क्या होता है सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि यह किसी के घर पे इसके नीचे लोग दब जाते हैं, कोई आदमी जाने वाले होते हैं, किन्हीं का घर इसके नीचे दब जाता है, तो यह भी क्या है कि यह भी विनाशकारी, लेकिन वो क्या है, वो भी छोटा स्तर का विनाशकारी। कहता है खिसक कर गिर जाते हैं, मार के रुक जाते हैं, इसी को हिमस्खलन कहते हैं। इससे जान माल की हानि भी होती है। इससे भी क्या होता है, जान माल की हानि होती है, घर कभी टूट जाता है, कभी लोग मर जाते हैं, कोई गाड़ी दब जाता है, कभी कभी अभी हाल फिलहाल के पेपर में देखे होंगे कि लिखा है कि हिमाचल में क्या है, हिमस्खलन के कारण 78 लाख का क्या है, 78 लाख का सेव क्या था कि दब गया था। 78 लाख का सेव क्या था उसके नीचे, मतलब वो क्या था कि जो गोडाउन था उसी के ऊपर क्या है कि जो हिमस्खलन हो गया कि बड़े बड़े ऊपर से पहाड़ के चट्टान उसके ऊपर गिर गए थे। अब आता है भूस्खलन। बस इसमें बस बदल देना है कि यह मुख्य रूप से क्या है कि पहाड़ी के ऊंचे भागों पे होता है। जो हिमस्खलन होता है वो क्या है, पहाड़ के ऊंचे भाग पे होता है। लेकिन भूस्खलन क्या होता है, पहाड़ कहता है पहाड़ी भाग के तराई भाग में, क्या है, पहाड़ी के तराई भाग में, मतलब तराई मतलब क्या है कि नीचे के भाग में, क्या है, जो नीचे के भाग होते हैं उन भागों में, कहता है भागों में ढलानों पर, जहाँ पे ढुलकाव होता है, मतलब क्या है, ढुलान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई समतल में कोई आपका मट्टी बह के चला जाएगा, हमेशा दिखेगा जहाँ थोड़ा सा ढुलाव होता है वहीं पे आपको क्या दिखाई देगा कि मिट्टी का बहाव नजर आएगा। इसको हम लोग हिमस्खलन को हम लोग अपने आसपास क्षेत्र में भी देख सकते हैं। आप गंगा किनारे जाइएगा कि जब बहुत तेज वर्षा होती है तो देखिएगा कि गंगा किनारे की जो मट्टी होती है वो बहुत सारी मट्टी क्या होती है, गंगा जी के नीचे बहकर चली जाती है, तो उसको एक मिट्टी का कटाव कहता है। लेकिन यह भी क्या है, आपको हिमस्खलन का ही एक छोटा सा उदाहरण है। वहाँ पे कहता है पहाड़ी भाग के तराई भाग में, कहता है ढालों पर अधिक वर्षा का, कहता है जब बहुत अधिक वर्षा होता है तो बहुत अधिक मात्रा में, छोटा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में मिट्टी खिसक कर, क्या है, मिट्टी खिसक कर नीचे गिर जाती है। क्या होती है, नीचे गिर जाती है, जिससे नुकसान होता है। इसमें क्या होता है, किसी का घर भी चला जाता है, पूरा मतलब रास्ता भी अवरुद्ध होता है, जान माल की हानि भी होती है। उसी को क्या कहते हैं, उसी को भूस्खलन कहते हैं। यह प्रायः उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, बहुत सा स्थान है जहाँ पर क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र के जो ढलान पे बसे होते हैं वहाँ पे इसका खतरा हमेशा क्या होता है, बना रहता है। चलिए आज के लिए इतना, फिर कल मिलते हैं आपसे।